न्यूजीलैंड की टीम मैच से कबल ही मैदान छोड़कर फरार। नामालूम सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। पहला वनडे टॉस से चंद लम्हे पहले मनसूख। पीसीबी का कहना है मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए। न्यूजीलैंड बोर्ड ने यकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी की। वजीर आजम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम से भी बात की, यकीन दिलाया कि कीवी टीम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मैसर है, लेकिन न्यूजीलैंड की वजीर आजम न मानी। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होना साजिश है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। न्यूजीलैंड ने मैच के बाद खिलाड़ियों पर हमले के खदशे का बहाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की। जो हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए भी कोई खतरा नहीं। फैसल जावेद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, एक तरफा सीरीज मनसूखी से साजिश की बू आ रही है, मामले को आलमी सतह पर उठाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करते हैं, खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम जेसिंडा ऑर्डन कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान से बात हुई, टीम की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वाइट कहते हैं, दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं, टीम वापस जा रही है। सीरीज खत्म करने का फैसला न्यूजीलैंड हुकूमत ने सिक्योरिटी अलर्ट पर किया। मौजूदा हालात में यही ऑप्शन था। न्यूजीलैंड वाले किस दुनिया में रह रहे हैं, अब इनसे आईसीसी में सामना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का ऐलान, कहा सिक्योरिटी को वजूहात बनाकर सीरीज मंसूख करना अफसोसनाक है। कप्तान बाबर आजम बोले, सीरीज के अचानक इल्तवा से शदीद मायूसी हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज हमारा फख्र है, हमेशा रहेंगी, सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक कोच वकार यूनुस ने कहा, पाकिस्तान के हालात अच्छे थे, समझ से बाहर है, सिक्योरिटी का मसला कहाँ से आ गया। शुएब अख्तर कहते हैं, सिक्योरिटी खदशात हर जगह हैं। क्या न्यूजीलैंड में एक शख्स ने मुसलमानों को शहीद नहीं कर दिया था? पाक न्यूजीलैंड सीरीज की अचानक मनसूखी। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर भी खदशात के बादल छाने लगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बयान सामने आ गया, कहा दौरे से मुतालिक फैसला 24 से 48 घंटे में करेंगे। सिक्योरिटी माहिरीन से तफसीली रिपोर्ट ली जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का ट्वीट में न्यूजीलैंड को कोई थ्रेट अलर्ट जारी करने से इनकार, कहा यह न्यूजीलैंड का अपना फैसला है। डेरन सैमी ने ट्वीट किया कि 6 साल से पाकिस्तान में खेल रहा हूं, सिक्योरिटी का जवाब बनाकर दौरा मनसूख करने पर अफसोस हुआ। आया था, टिकट बुक करवाई थी 1 हफ्ता पहले से, सुबह 6 बजे से आया हूँ, मैच का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब मैच नहीं हुआ, लेकिन सैड हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह से हम भी आए हैं, तो पेशावर से आए हैं, काफ़ी टाइम देख के, काफ़ी इन्वेस्ट करके फिर आए हैं। बहुत शौक से मैच देखने के लिए। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई है, बहुत खुशी हुई है। मैच मनसूख होने पर पाकिस्तानी शायकीन उदासी, गम और गुस्से से भर गए। रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर सब्ज़-लाली परचम थामे शहरियों को सख्त खौफ का सामना। स्टेडियम में दाखिले से रोक दिया गया। तमाशाइयों का कहना था सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे थे, ऐन वक्त पर यह खबर सुनाई गई। सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड के फैसले पर शायकीन फट पड़े। किसने उनसे उनकी बुज़दिली तो किसी ने साजिश करार दे दिया। अवाम का कहना था कि मेहमानों ने पुरखुलूस मेज़बान की बेइज्जती की है। दोशंबे में वजीर आजम इमरान खान की कसर मिलत आमद। वजीर आजम का वालेहाना इस्तकबाल। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचाव के मुआहिदे पर भी दस्तखत। वजीर आजम का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान को आलमी ताउन की ज़रूरत है, बैनुल-अक़वामी बरादरी साथ दे। अफगानिस्तान को अलग थलग किया गया तो कई बहरान जन्म लेंगे। दोशंबे में वजीर आजम की साइडलाइन मुलाकातें भी जारी। चीनी वजीर खारजा से अहम मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के असासे बहाल करने का मुतालबा कर दिया। शंघाई इजलास में सदर पुतिन ने कहा कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल है, आलमी बरादरी इनकी मदद करे। चीनी सदर का कहना था कि अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी खबरदार किया है, दुनिया हमें तस्लीम करे, अब भी तस्लीम ना किया तो नतीजा खतरनाक होगा। टैक्स नादहिंदगान होशियार हो जाएं, नैब को नादरा के डाटा तक रसाई मिल गई। सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। नैब 20 साल पुरानी बंद फाइलें भी खोल सकेगा। एफबीआर को नॉन फाइलर के मोबाइल फोन और यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने का इख्तियार भी दे दिया गया। गलत टैक्स मालूमात देने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल कैद की सजा हो सकेगी। अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सरकारी अफसरान को टैक्स की तफसीलात जाहिर करने का इस्तिस्ना भी खत्म।
कौमी असम्बली का नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास, बेशतर अरकान गैर हाजिर, अपोजिशन अरकान कोरम की निशानदही करके बाहर चले गए। इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर फातह ख्वानी। सिंध असम्बली में भी सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत की करारदाद मंजूर कर ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।